अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अ, एक टाइम गुज़र चुका था, कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। कुछ आजकल के हालात की वज़ह से अफ़ेक्टेड थी, इस वज़ह से पॉसिबल नहीं हो सका कि आप लोगों के साथ अपॉर्च्युनिटीज़ को शेयर करें, ऑल्दो मेरी नज़र में रही हैं ऑन एंड ऑफ। तो आई एम नाउ बैक ऑन ट्रैक। दोबारा से आपके पास आपसे अपॉर्च्युनिटीज़ को डिस्कस करने लगी हूँ। आज की अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने से पहले अगर किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज चलते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ। आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो दोबारा ब्रिटिश काउंसिल की जॉब है। ब्रिटिश काउंसिल की एक दफ़ा जॉब मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और वो भी पार्ट टाइम जॉब थी जो कि काफ़ी लोगों ने उसको अवेल किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। अब फिर ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आई हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं सिंपल गूगल के ऊपर गई हूँ। गूगल पे मैंने ब्रिटिश काउंसिल लिख के सर्च किया है। जो पहला मेरे सामने वेब पेज नज़र आ रहा है या फर्स्ट लिंक नज़र आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूँगी ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के नाम से। इसको जब हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को फाइंड करने के लिए इस पेज के ऊपर टॉप पे हमें ये करियर्स नज़र आ रहा है, हम इसके बैक जाएँगे। जब हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितनी भी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है ब्रिटिश काउंसिल ऑफ़र करता है वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ बेसिकली फ्रीलांस ट्रेनिंग कंसल्टेंट। ये इंग्लिश फॉर एजुकेशन सिस्टम्स के नाम से एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये भी लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह ऑरली पेड है। मतलब इसमें भी कोई फुल टाइम इंडक्ट वहाँ पे नहीं हो रहा। ये हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा अर्निंग ऐड ऑन कर सकें, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। कि क्या है कि ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान इज रिक्रूटिंग hourly paid locally engaged training consultants to collaborate on large scale public sector teacher development program। तो ये टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बेसिकली वो हायर करना चाह रहे हैं। इसको ओपन करने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया और ये उसकी सारी डिटेल्स मेरे सामने नज़र आ गई। सबसे पहले जो लोकेशन है दैट इज़ पंजाब, सिंध एंड केपी के, मतलब इस जगह पे इनके पास सीट्स अवेलेबल हैं। सैलरी क्या है दैट इज़ 800 टू 2500 पर आवर एंड दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी। मतलब क्या एक्टिविटी आपसे कितनी बड़ी, कितनी मुश्किल करवा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पे करते हैं। लेकिन पर आवर 800 टू 2500 तक आप लोगों को पे किया जाएगा। एक अच्छी अमाउंट है पर आवर। ऑब्वियसली पे करें तो ज़ाहिर है 1 घंटे के लिए तो आपकी ड्यूटी नहीं होती। यूजुअली जो ऐसे टास्क मिलते हैं दैट आर फॉर मिनिमम 6 टू 8 आवर्स। तो पर डे 6 टू 8 आवर्स का अगर आपको मिल जाता है तो नॉट बैड फॉर दैट। तो ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर के लिए आपको हायर करेंगे और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रिन्यू कर देते हैं डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो अगर आप लोग बिल्कुल ही कुछ रिस्पॉन्स ना करें तो अलग बात है, अदरवाइज़ जो लोग इन टच रहते हैं मतलब अपनी ड्यूटीज़ को टाइमली कंप्लीट करते हैं, जो असाइन किया जाता है उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो यूजुअली क्या करते हैं आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू कर देते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है दैट इज़ मंडे 10th मई 2021। यू आर हैविंग ऑलमोस्ट 8 डेज़ टू अप्लाई। 8 दिन मौजूद हैं, आप लोग जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दें इससे पहले कि ये अपॉर्च्युनिटी क्लोज़ हो जाए। अब इसका रोल क्या है इस अपॉर्च्युनिटी का? तो द रोल ऑफ दिस अपॉर्च्युनिटी इज़ टू डेवलप बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली एंड टू पास ऑन योर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स टू अदर्स। ठीक है? आप लोगों की अपनी जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है उसकी हेल्प तो कर रहा है और साथ-साथ आपको एक मौका दे रहा है कि आप जो कुछ लर्न कर चुके हैं वो आप लोग औरों तक पहुँचाएँ। ठीक है? वो कहते हैं कि ये वर्क जो है थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि रिक्वायर फ्रीक्वेंट ट्रैवल अराउंड पंजाब, सिंध एंड पॉसिबली अदर एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। ये जो अपॉर्च्युनिटी है ब्रिटिश काउंसिल की, ख़ैर जो लास्ट अपॉर्च्युनिटी मैं आपसे डिस्कस की थी वो भी ऐसी ही थी कि ये क्योंकि ज़ाहिर है इनका रोल एक जगह तक महदूद नहीं होता, ये डिफरेंट सिटीज़ को विज़िट करते रहते हैं टेस्ट के लिए या और ट्रेनिंग्स के लिए या जो जिस भी उसके लिए। तो ये यूजुअली उन लोगों को प्रेफ़र करते हैं कि जो ट्रैवलिंग से थके मात और ये ना कहें कि ओके हम अगर लेट्स सपोज़ कराची गए तो कराची से इधर-उधर नहीं जा सकते। ठीक है? तो दिस इज़ अ क्वाइट चैलेंजिंग जॉब। लेकिन आजकल की हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इस बात को, अगर मतलब यू आर हैविंग अ गुड सैलरी एट दैट अ, जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसके एंड पे आपको अच्छा क्रेडिट मिल रहा है तो व्हाई नॉट?
मतलब के स्टेज में व्हेन यू आर यंग, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको अवेल ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद कंसल्टेंट्स क्या होंगे, विल मेनली बी वर्किंग विद गवर्नमेंट टीचर्स एंड ट्रेनर्स इन लो रिसोर्स कंडीशन। पोस्ट होल्डर्स विल नीड टू बी रिसोर्सफुल, full, flexible, and able to take the initiative when required. Consultants also need to be proficient digitally as they will also deliver trainings and workshops online। मतलब ये तो बेसिक्स है ना, जो भी अप्लाई कर रहा होगा जाहिर है उसने बीएस या एमएस तो किया ही होगा, या मास्टर्स या बैचलर्स किया ही होगा। तो वो क्या होता है कि जो बेसिक्स एमएस वर्ड, एमएस जो पावर पॉइंट है, या और जो भी मतलब कि एक कंप्यूटर की बेसिक हैंडलिंग तो उसको आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत जगह ट्रेनिंग या वर्कशॉप जो खास तौर पर आजकल के हालात हैं इसमें ऑनलाइन डिलीवर करने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, जो मेन रिक्वायरमेंट्स है जो एक्चुअली हमें देखनी चाहिए वो क्या है, डिलीवरी ऑफ टीचर ट्रेनर ट्रेनिंग both face-to-face and online according to the needs of the target group and requirements set by British Council. Delivery must meet standards of competency as defined in the specifications of this role profile, जो कुछ उन्होंने ऊपर mention की है। Training and workshop may be up to 36 hours a week as defined by individual project requirement। वही बात जो अभी मैं स्टार्ट में कही थी कि आपने ये नहीं देखना कि 2500 दे रहे हैं या 800 रुपीज दे रहे हैं, वो पर आवर है। तो वो कह रहे हैं कि एक वीक में आपको 36 आवर्स मिल सकते हैं काम के, तो 36 आवर इज टू मच। ठीक है, तो this is a good opportunity. Monitoring and evaluation requirements, including full compliance with the data protection law and whatever, ये जो basics उन्होंने requirements है वो दे दी है। अब वो इसकी अक्सर मैंने लास्ट टाइम जब ये अप्लाई किया था तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते कि अच्छा हमें कॉल नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोसीजर टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छे से मेंशन कर दिया इस दफ़ा। उन्होंने कहा है कि शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन applicants will be interviewed online and a recruitment workshop will be held in Lahore for the applicants who have passed the interview। मतलब पहले जाहिर है आप लोग जो भी आपने सबमिट करना है, वंस वो सबमिट करवा दिया तो वो रिव्यू करेंगे, उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, और आफ्टर द इंटरव्यू जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए उन्होंने एक वर्कशॉप है करवाएंगे इन लाहौर। ड्यूरिंग द वर्कशॉप एप्लीकेंट्स विल बी फेमिलराइज्ड विद ईईएस एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। मतलब जो आपका रोल है उससे रिलेटेड जो भी काम है वो सारा का सारा आपको समझाएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, अब इसके नीचे उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड। मतलब कि अगर किसी को कॉल या कोई मेल नहीं आता तो समझ जाए कि वो सिलेक्ट नहीं हुए। अच्छा, अप्लाई करने का क्या तरीका है? अप्लाई करने का ये तरीका है कि उन्होंने क्या है, कंप्लीट द अटैच ट्रेनिंग कंसल्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे, वो ये नीचे है, यहाँ पे एप्लीकेशन पैक है और उसके नीचे ये पूरा का पूरा वर्ड का वो भी लिखा हुआ है, और जो टीसी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी है। ये ऊपर उन्होंने प्रोफाइल दी हुई है कि कंसल्टेंट का रोल क्या है, और नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास हो गया, ओपन कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इसको ओपन करने के बाद उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि आपने अपनी सीवी नहीं देनी। ये जो फॉर्म है बस सिंपली इसी को फिल करना है, और फिल करने के बाद आपने इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देना है। और जब ईमेल कर रहे हो इस फॉर्म को तो ये याद रखना है कि आप लोगों ने इसके सब्जेक्ट में जो ईमेल करेंगे उसके सब्जेक्ट में ईईएस ट्रेनिंग कंसल्टेंट एप्लीकेशन 2021 लिखना है और अपना नेम लिखना है। तो ये लिखना ज़रूरी है। अब फॉर्म एक दफ़ा नज़र देख लेते हैं, फॉर्म क्या है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें बेसिक्स डिटेल ही मांगी हुई है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी हुई है, कुछ लीगल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और कुछ आपकी इंग्लिश लेवल की डेमोंस्ट्रेशन मांगी हुई है, क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, टीचर ट्रेनिंग पहले कहीं करवाई है, कोई टीचर एक्सपीरियंस है वो आपने मेंशन करना है। और उसके अलावा जो अपने कुछ इन्होंने एक दो आपके आपकी आपको जज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस, जो आप लोगों की स्किल्स को जज करने के लिए रखे हुए हैं, वो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और वो आप लोगों ने सबमिट करना। और एट द एंड उन्होंने 2 रेफरीज डिमांड किए हुए हैं हु कैन वेरीफाई योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। वो सिंपली आप लोगों के जो ईमेल और फोन नंबर प्रोवाइड करते हैं उन्हें ईमेल कर देते हैं, या फिर फोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि क्या वाकई में जो आप क्लेम करते हैं कि मेरी ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस है, इज दैट सो और नॉट। तो दिस इज नॉट अ बिग डील। यूजली जो हम लोग जब जिस एरिया में वर्क कर रहे होते हैं, अगर तो हम वर्किंग है तो हमारे पास ऐसे जो रेफरेंसेस मौजूद होते हैं, अदरवाइज जिसने भी जहाँ से भी पढ़ा होता है उसके टीचर्स तो उसको रेफरेंस प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो
मेरे ख़्याल से इसमें कोई मसला नहीं है, एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस। सो दिस वाज़ द अपॉर्च्युनिटी आई हैव टू डिस्कस टुडे। अ, अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर आप लोग अगर तो बहुत से केस ऐसे मैंने देखे हैं कि इस पैंडेमिक में लोगों के पास जॉब ही नहीं है। अगर तो वो केस है तो फिर तो बेस्ट ऑप्शन है कि यू कैन गो फॉर दिस। ये है कि एक तरह से आपको फुल टाइम बाउंड नहीं करा। अगर आप लोगों के पास मतलब लेट्स सपोज़ आप लोगों को ये डर है कि अच्छा मैं इतना कम पे के लिए जॉइन करूँगा और बाद में मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं क्या करूँगा? तो परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप इसको जॉइन करो। बाद में अगर लगता है कि आप लोग इस पे वर्क नहीं कर पा रहे तो ज़ाहिर है ये आर्ली वेस्ट है, यू कैन स्किप एंड यू कैन लीव दैट अपॉर्च्युनिटी। तो ये आपको बाउंड नहीं करा, सबसे अच्छी बात है। और प्लस ये कि अगर लेट्स सपोज़ अगर आप अपनी जॉब मिल जाती है और आप उसके साथ इसके टाइम को मैनेज कर सकते हो तो ज़ाहिर है ये तो एक अपर एंड है, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। दिस इज़ द गुड अपॉर्च्युनिटी मेरे ख़्याल से हर किसी को जो इस पे फुलफिल करता है क्राइटेरिया को उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये भी जो अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों की हेल्प करेगी कहीं न कहीं किसी लेवल पे। तो फिर जाने से पहले आप लोगों से सबसे पहले दरख्वास्त कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। ये जो कोविड का स्प्रेड हम देख रहे हैं बहुत लोग कहते हैं कि शायद हमारे हाथ से चीज़ें बाहर जा रही हैं। शायद कहीं न कहीं हम खुद उसको अपने हाथ से निकाल रहे हैं, रीज़न बिहाइंड कि हम अपना ख़्याल नहीं कर रहे हैं। हम हमें थोड़ी-सी प्रिकॉशंस साथ लेके चलनी पड़ेंगी, ताकि हम अपने और अपने से जुड़े लोगों को बचा सकें। मतलब लिटरली मैंने लोगों को परेशान देखा है, अपने हाथों से अपने पैरों को ज़मीन के अंदर उतारते हुए देखा है, बहुत मुश्किल हालात होते हैं। तो सबसे पहले तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ अपना और अपना इससे जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अगर लगता है कि हम अपना ख़्याल रखना मतलब अपनी आपसे इतना तंग है कि अपना ख़्याल रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल के लिए अपना ख़्याल रख लें। क्योंकि अगर आप इफ़ेक्ट होते हैं, तो आपसे जुड़े लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम खुद का ख़्याल अपने से जुड़े लोगों के लिए रखें। तो आई होप कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से जल्द अज़ जल्द अ, आज़ाद करवा दे, हमें इन परेशानियों से निकाल दे। लेकिन फिर इस सब के लिए हमें मिलके कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू। जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपकी कुछ सेकंड्स की मेहनत या एक छोटा-सा क्लिक मेरा मतलब मेरे लिए हौसला है। एक उम्मीद होती है कि अच्छा कोई ना कोई इस चीज़ को देख रहा है और उसकी कहीं न कहीं हेल्प कर रही है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब लोग अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय-बाय।